जय हिंद साथियों, मैं इंजीनियर अरुण आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लास 36 में तहे दिल स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अंदर अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस लगातार चल रही है और हाँ, हम भी आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है दोस्तों, आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है क्या, सिलोजिज्म, ठीक है, न्याय निगमन। तो आज हम उस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, और हाँ, और आप मेरे चैनल पे पहली बार हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए दोस्तों। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए साथियों, क्या आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है सिलोजिज्म, ठीक है, न्याय निगमन, ठीक है, उसके कुछ टॉपिक खत्म हो चुके हैं, आज हम उस पर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, हम सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिए थे, आज सिर्फ क्वेश्चन कराना था। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या था, देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हम आज आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, सारे जो बेसिक थे सब क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, आज जो क्वेश्चन रहेगा थोड़ा लेवल ठीक ठाक रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखिए, क्या कुछ बाघ पैंथर हैं जो कथन कथन और निष्कर्ष पर क्वेश्चन पूरा समाहित है, पूरा चैप्टर। ठीक है, जो कथन होगा, जो स्टेटमेंट का निष्कर्ष और समर्थन करता है तो सही रहेगा और विरोध करता है तो गलत रहेगा। ठीक है, चलिए, पहला कथन आपको क्या कहता है, कुछ बाघ पैंथर हैं, क्या है, कुछ बाघ क्या है, पैंथर हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ बाघ पैंथर हैं। ठीक है, कोई भी शेर बाघ नहीं है, कोई भी शेर जो है क्या है, कोई भी शेर शेर बाघ नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, निष्कर्ष आपका स्टेटमेंट क्या कहा है, कोई भी शेर बाघ नहीं है। ठीक है, ये आपका कथन हो गया, स्टेटमेंट। और आपका जो निष्कर्ष है क्या कहता है, निष्कर्ष, देखो निष्कर्ष क्या कहा है, निष्कर्ष आपका जो है क्या कह रहा है, कुछ पैंथर के शेर होने की संभावना है, कुछ पैंथर पैंथर के शेर होने की क्या है, संभावना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या कहता है, सभी पैंथर शेर हैं, सभी पैंथर पैंथर शेर हैं, क्या है, शेर हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपका कंक्लूजन मतलब कि निष्कर्ष हो गया। तो देखिए क्या कह, कुछ बाघ पैंथर है। तो देखिए, जो ये बाघ है क्या है, बाघ, ठीक है, ये आपका बाघ है, क्या है, पैंथर, जो बाघ है, कुछ बाघ पैंथर है, कुछ बाघ पैंथर है। ठीक है, क्या है, पैंथर, ये आपका पैंथर हो गया। ठीक है, और पहले आपको समझ में आ गया ना, कुछ बाघ पैंथर है, तो कोई भी शेर बाघ नहीं है, मतलब कोई भी बाघ शेर नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ रहे क्या होगा, कोई भी बाघ शेर नहीं है, तो मतलब कि जो ये बाघ है, जो ये शेर है, यहाँ पे शेर है बना लो, ये शेर जो है, जो आपका स्टेटमेंट कह रहा है, साफ साफ कह दिया बाघ जो है शेर नहीं है, तो आप इसको अलग कर लो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इससे कुछ ना कुछ मतलब होगा। ठीक है, इतना हो गया ना, ये आपका फिगर बन गया। ठीक है, तो क्या कह रहा है, कुछ पैंथर के शेर होने की संभावना है। ठीक है, संभावना किस में, जो डाउटफुल, अरे जिसे यहाँ पे संभावना ना लगे होता कुछ पैंथर कुछ पैंथर शेर है,
कुछ पैंथर शेर हैं, तो वहां पे डाउट होता, और डाउटफुल के केस में अगर संभावना लग जा रही है तो स्टेटमेंट क्या होता है, सॉरी कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या होता है, सही होता है ना। तो हम कह सकते हैं और संभावना लग गई है तो हमारा क्या होगा, हाँ कुछ पैंथर शेर हो सकते हैं, तो हमारा ये सही होगा। अब दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा निष्कर्ष सभी पैंथर शेर हैं, सभी पैंथर शेर हैं, कहाँ भैया सभी पैंथर शेर है, कहीं बोला है स्टेटमेंट में कि सभी पैंथर शेर हैं, नहीं ना, तो क्या होगा आपका दूसरा गलत हो जाएगा। तो हम जो ऑप्शन दिया रहेगा चारों में, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, 1 2 दोनों अनुसरण करते हैं, या 1 2 दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो आपका जो इसमें लिखा रहेगा अनुसरण 1 पहला वाला अनुसरण करता है, तो वही आप पहला आपका सही होगा। ठीक है, तो मतलब कि आपका पहला ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ठीक है, चलिए रब कर दें इसको, चलिए मैं रब कर रहा हूँ दोस्तों इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों क्या कहता है। कथन क्या कर रहा है, सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं, क्या है ए, सबसे पहला क्या कर रहा है, सभी डॉक्टर क्या है, देखिए साथियों आपको चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या है देखिए, पहला देखिए क्या है, पहला कथन क्या कर रहा है, स्टेटमेंट पहला क्या कर रहा है, सभी डॉक्टर क्या है, परफेक्ट है, क्या है, सभी डॉक्टर परफेक्ट हैं और सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं। दूसरा क्या कर रहा है, सभी सभी इंजीनियर क्या है, सभी इंजीनियर परफेक्ट हैं, क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट मतलब कि कथन कह दिया। ठीक है, ये आपका कथन कह दिया। और दूसरा देखिए निष्कर्ष अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखो दोस्तों निष्कर्ष में क्या है आपका, निष्कर्ष में आपका क्या है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है। ठीक है, कुछ कुछ इंजीनियर कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना है, क्या है, संभावना है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा क्या कहता है, सभी परफेक्ट या तो डॉक्टर या इंजीनियर है। दूसरा कह रहा है सभी सभी परफेक्ट डॉक्टर या इंजीनियर है, क्या है, इंजीनियर है। तो देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, जो आपका निष्कर्ष निकल रहा है, पहले हम इसका फिगर बनाते हैं, क्या है, सभी डॉक्टर परफेक्ट है और सभी इंजीनियर परफेक्ट है। तो क्या है आपका देखिए, ये क्या है, डॉक्टर, क्या है, डॉक्टर, ये सभी डॉक्टर हैं। ठीक है, सभी डॉक्टर हैं, है ना, और क्या है, परफेक्ट है, और फिर क्या, सभी इंजीनियर परफेक्ट है। जब सभी इंजीनियर परफेक्ट है तो ये परफेक्ट है आपका, ये क्या है, परफेक्ट। जब डॉक्टर और इंजीनियर परफेक्ट है तो किसके अंदर आएगा, इंजीनियर, तो इसी के अंदर ये भी आ जाएगा पूरा। ठीक है, ये इंजीनियर हो गए। ठीक है, ये आपके इंजीनियर हो गए, समझ में आया। चलिए ठीक है, तो क्या कहता है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर होने की संभावना रखते हैं, तो संभावना किस में आप क्या करते हो, सही। ठीक, सभी परफेक्ट डॉक्टर या इंजीनियर हैं, सभी परफेक्ट डॉक्टर या इंजीनियर हैं, तो क्या होगा बताइए, सभी डॉक्टर या इंजीनियर। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, या
डॉक्टर भी परफेक्ट है और इंजीनियर भी परफेक्ट है। इसलिए अगर यहाँ पे होता सभी परफेक्ट डॉक्टर और इंजीनियर दोनों हैं तब सही होता। जब बोल दिया है यह है तो यह क्या कर रहा है, स्टेटमेंट का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। विरोध करने मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट ये आपका गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा निष्कर्ष एक है सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों जल्दी से इसको कॉपी कर लिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सारे टाइप मैंने बता दिया, इसलिए थोड़ा स्पीड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आप लोग को। आप लोग धैर्य बना के पढ़िएगा। ठीक है, जितने टाइप होते थे मैंने सब समझा दिया था आपको। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखिए। कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते कुत्ते बिल्लियां हैं। क्या है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ठीक है, और सभी जानवर बिल्लियां हैं। दूसरा क्या करें, सभी जानवर और क्या है, बिल्लियां हैं। क्या है, बिल्लियां हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी बिल्लियां सफेद हैं। क्या है, तीसरा क्या करें, सभी बिल्लियां क्या है, बिल्लियां सफेद हैं। क्या है, सफेद है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष देखिए क्या कह रहा है दोस्त। निष्कर्ष क्या है आपका, वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वे सफेद हैं। वे सभी कुत्ते सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं, क्या है, जो बिल्लियां हैं, जो बिल्लियां हैं वे सफेद हैं। क्या है, सफेद हैं। ठीक है दोस्तों, सफेद हैं, और सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं। सभी जानवर सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं। सभी जानवर क्या हो सकते हैं, कुत्ते हो सकते हैं। सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं या नहीं भी, या नहीं भी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपका निष्कर्ष हो गया। क्या हो गया, ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, निष्कर्ष हो गया। तो देखिए हम इसका चलिए फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, मतलब जो कुत्ते हैं बिल्लियां हैं। ये आपका कुत्ते मान लीजिए, क्या है, कुत्ते हैं। ठीक, क्या है, बिल्लियां। इसका जो कुछ पार्ट होगा ये क्या होगा, बिल्लियां होंगी। क्या होगी, बिल्लियां। ठीक है, बिल्लियां होंगी ना दोस्तों। ठीक, सभी जानवर बिल्लियां हैं। जो सभी जानवर हैं वो क्या है, बिल्लियां हैं। ठीक है, सभी जानवर बिल्लियां हैं। तो मतलब जो जानवर है क्या होगा, बिल्लियां। ठीक है, तो मतलब ये जानवर जो होगा बिल्ली के अंदर होगा ना, जानवर जो होगा बिल्ली के अंदर होगा। क्यों कह रहा है, सभी जानवर जो है, मतलब जो जानवर वो बिल्ली है, मतलब जानवर बिल्ली है, तो क्या होगा, जानवर जो होगा बिल्ली के अंदर होगा। ठीक है, और सभी बिल्लियां सफेद है, तो सभी बिल्लियां सफेद होने मतलब ये आपका सफेद हो गया। क्या है, सफेद। ठीक, समझ में आ गया। तो चलिए ठीक है, देखिए वे सभी कुत्ते जो बिल्लियां हैं वो सफेद हैं। वे सफेद हैं, हाँ भाई सही है, जो बिल्लियां हैं वह सफेद हैं।
ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पहला वाला सही। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए वे सभी कुत्ते, मतलब जो कुत्ते हैं बिल्लियों के अंदर, बिल्लियां हैं वो सफेद है। मतलब देखिए जो यहाँ तक आया है बिल्लियां, वो सब वो भी तो सफेद होंगी कुत्ते के अंदर वाली, तो वही तो कहा है। ये क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है किसका, स्टेटमेंट का, तो यह सही होगा। ठीक, सभी जानवर कुत्ते हो सकते हैं, सभी जानवर जो हैं कुत्ते हो सकते हैं। क्या लग गया, संभावना, संभावना लगने के बाद क्या होता है आपका सही होता है, तो ये आपका सही। मतलब हम कह सकते हैं दोनों दोनों निष्कर्ष हमारे एकदम क्लियर सही है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि हम कह सकते हैं हमारा जो एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों सही है। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए। अब मैं इधर हो जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग देखते रहे। नहीं तो आप लोग कहते हैं सर गायब हो जाते हैं जैसे भूत की तरह, फिर बाद में आ जाते हैं अचानक, तो मैं अब गायब नहीं होऊंगा, अब मैं इधर आके खड़ा हो जाऊंगा। ठीक, चलिए जल्दी से कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं तो आप जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लिया करिए, जिससे आपका भी टाइम बचेगा, मेरा भी। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया करिए नोट्स में। हो गया दोस्तों, चलिए मैं रब कर दूं। ओके माय डियर फ्रेंड, मैं किसी दिन बहुत ही जल्द आप लोग के लिए लाइव लाइव होने वाला हूं, जिससे मैं आप लोगों से बात कर सकूं। ठीक है, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है डाउट हो सके। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्या पीटी क्लासेस 86, नहीं तो आप लोग हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हो गया ना, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ गोल्ड सिल्वर है, कुछ गोल्ड क्या है, सिल्वर है, कुछ गोल्ड सिल्वर है, सभी सिल्वर सफेद है, सभी सिल्वर क्या है, सिल्वर सफेद है। ठीक है, और कोई भी सफेद पीला नहीं है, कोई भी कोई भी कोई भी सफेद, कोई भी सफेद क्या है, पीला नहीं है, पीला नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपका क्या हो गया कथन। आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए निष्कर्ष, निष्कर्ष आपका जो है क्या है कुछ गोल्ड जो सफेद होते हैं, कुछ गोल्ड गोल्ड जो कुछ कुछ गोल्ड जो सफेद होते हैं, सफेद होते हैं, वे पीले नहीं होते, वे पीले नहीं होते हैं। ठीक, ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, कुछ पीले, कुछ पीले होने की संभावना है, कुछ पीले होने की संभावना है। ठीक है, ठीक दोस्तों, चलिए देखिए ये आपका क्या हो गया, मैं इसमें पार्टीशन डाल दे रहा हूँ, ये आपका कथन हो गया, ये आपका निष्कर्ष हो गया। ठीक है, देखिए अब अच्छे से क्वेश्चन लिख उठा। अब देखिए पहले स्टेटमेंट में लिख, कथन क्या कहता है, उसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, क्या कहता है, कुछ गोल्ड क्या है, कुछ गोल्ड। ठीक है, कुछ गोल्ड क्या है, यार हम सही से बना दो इसको, कुछ गोल्ड सिल्वर है। ठीक है, कुछ गोल्ड सिल्वर है, तो क्या होगा, कुछ गोल्ड, मान लीजिए आपका सोना है, गोल्ड। ठीक है, क्या है, मैं सही से बना नहीं पा रहा, देखो बन गया अंडा जैसे ठीक है, गोल्ड क्या है, गोल्ड जो है कुछ गोल्ड सिल्वर है। ठीक, इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, ये आपका सिल्वर मतलब कि चांदी।
ठीक है, चांदी हो गया सिल्वर। सभी सिल्वर क्या है, सफेद है। जो ये सिल्वर है सफेद है, तो मतलब कि ये क्या होगा, आपका सफेद हो गया। क्या हो गया, सफेद। सभी सिल्वर सफेद हो गए। सभी सिल्वर मतलब जो चांदी है सफेद हो गए। कोई भी सफेद पीला नहीं है, मतलब कि जो सफेद है वह पीला नहीं है, पीला नहीं है। तो आप क्या करोगे, इस सफेद का पीले से कोई इंटरकनेक्शन नहीं है, इन दोनों दूर दूर हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारा पीला इधर भाग आएगा। ठीक है, हमारा पीला इधर भाग गया। ठीक हो गया, समझ में आ गए। तो ये देखिए, कुछ गोल्ड जो सफेद होते हैं वे पीले नहीं होते। हाँ देखो क्या कर, कुछ गोल्ड जो सफेद होते हैं वो पीले नहीं होते। क्या है, पीले नहीं हो सकते। तो क्या कहा, देखो कुछ गोल्ड सिल्वर है और सभी सिल्वर सफेद है और कोई भी सफेद पीला नहीं है। तो क्या कहा, कुछ गोल्ड जो सफेद होते हैं वो पीले नहीं होते। तो क्या कर रहा है, कथन का समर्थन कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। तो उस केस में आपका ये क्या होगा, सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही। और कुछ पीले होने की संभावना है, जब संभावना लग गया तो ये भी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा दोनों अनुसरण सही करता है। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं हट गया। चलिए आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग। हो गया कॉपी, चलिए मैं रफ कर दे। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या, कथन नंबर, चलिए ये कथन फर्स्ट क्या कहता है, सभी सितारे चंद्रमा है। सभी क्या है, सितारे चंद्रमा है। क्या, सभी सितारे चंद्रमा है, सभी चंद्रमा ग्रह है। दूसरा क्या रहा है, सभी चंद्रमा, सभी चंद्रमा ग्रह है। क्या है, ग्रह है। ठीक है, और सभी ग्रह गोल है। क्या है, सभी ग्रह, सभी ग्रह क्या है, गोल है न मित्रों। ये आपका कथन हो गया। अब निष्कर्ष क्या कहता है, निष्कर्ष क्या कहता है आपको दोस्तों। तो देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना है। सभी, सभी चंद्रमा, चंद्रमा सितारे होने की, होने की संभावना है। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा क्या कहता है, सभी सितारे गोल है। क्या है, सभी सितारे, सभी सितारे गोल है। ठीक है मित्रों, क्या है, सभी सितारे गोल है। तो ये आपका कथन एक तरफ हो गया और निष्कर्ष एक तरफ हो गया। ठीक है, कथन इस तरफ हो गया, कथन एक तरफ हो गया अपना अलग, निष्कर्ष एक तरफ। ठीक है, मतलब कि निष्कर्ष इधर, कथन इधर। ठीक है, चलो क्या है, सभी सितारे चंद्रमा है। सभी सितारे चंद्रमा है। आप कहोगे सर जी ये सितारा कब से चंद्रमा होने लगा, सवाल उठता है ना, सवाल उठता है ना कि सर सितारा चंद्रमा कैसे हो सकता है। तो मैंने आपको पहली क्लास में बोला था कि मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमारे रियल लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या होता है, उससे हमसे नहीं मतलब। जब हम कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे, न्याय निगमन पढ़ेंगे, तो जो कथन कह देगा हम उसी को सही मानेंगे। ठीक है, कहे थे ना। तो अब इसी कथन को सही मानकर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, सभी सितारे, ये क्या है आपका, सितार, सितारा। ठीक है, सितारा क्या है, चंद्रमा। तो इसके अंदर ये हमारा चंद्रमा आ गया। ठीक,
फिर कहा सभी चंद्रमा ग्रह हैं। आप कहोगे सर जी चंद्रमा ग्रह कैसे हो गया? अरे बोल दिया तो मानना पड़ेगा। तो क्या है, सभी चंद्रमा ग्रह हो गया हमारा। ठीक, अब फिर अगर सभी ग्रह गोल है तो हम ग्रह को, क्या सभी ग्रह गोल है? नहीं है, लेकिन ये बोल दिया गोल है तो हम गोल मानेंगे। ठीक मित्रों, हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? तो चलिए, सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना रखते हैं। सभी चंद्रमा सितारे होने की संभावना रखते हैं, और संभावना लग गया तो अब आप मून की उसको सही मान सकते हो ना दोस्तों। चलिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही, सभी सितारे गोल हैं, सभी सितारे गोल हैं। हाँ भाई, गोल के अंदर है तो गोल है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। तो हम मतलब कि कह सकते हैं हमारा दोनों जो है निष्कर्ष सही है, एक और दो दोनों सही है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, जल्दी से कॉपी कर लीजिए दोस्तों। हो गया? चलिए साथियों, आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर मेरे पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और साथ में लाइक भी कर दीजिएगा, और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे आपके मित्रों का भी भला हो सके। ठीक है दोस्तों? और हाँ, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिए, मतलब कि इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, उसी बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा सर मुझे ये डाउट है, मैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपको क्लियर कर दूंगा। चलिए साथियों, आज की क्लास को मैं ही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।